प्रकाश जावड़ेकर जी, आपका आज तक पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, आपका बहुत बहुत बधाई। सर, आज भारत बंद का आह्वान किसानों ने किया है और अब जो तस्वीरें मिल रही हैं, कहीं पर आगजनी, कहीं पर ट्रेन रोकी जा रही है और ये असर अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तस्वीरों में और ज्यादा दिखाई देगा। क्या तैयारी आज के दिन को लेकर सरकार की है? देखो, लोकतंत्र में आंदोलन का अधिकार है। किसान के मन लिए हमारे मन में कोई भी उल्टी स्थिति नहीं है। किसान अपनी बात जब तक शांति से कह रहा है तब तक हम सुनेंगे भी। लेकिन अभी एक मैं आवाज सुन रहा था कि वो महिला कह रही थी कि चर्चा पहले क्यों नहीं हुई। अरे भाई, लोकसभा लोगों ने चुनी है और लोकसभा में 5 घंटे और 7 घंटे राज्यसभा में इस पर चर्चा हुई है। सारे मुद्दे सामने आए, लेकिन उसके जवाब भी दिए गए, जो जवाब इस चर्चा में भी सरकार देती होगी। तो वो सब हुआ है प्रक्रिया। ऐसा नहीं कि रविवार के दिन मैंने रविवार को भी काम किया। ये भी एक अच्छी चीज है ना कि सभी, क्योंकि छोटा सेशन था, वो कंटिन्यूअस 2 सप्ताह कोरोना के काल में ज्यादा फैलाव न हो, इसलिए 2 सप्ताह में शनिवार रविवार की छुट्टी न लेकर काम किया। इसकी तो बधाई मिलनी चाहिए। नहीं सर, लेकिन सवाल उनका यही है कि जिस तरह से, जिस अंदाज में कानून लाया गया, उसे पास करवा दिया गया, खासतौर पर राज्यसभा में उपसभापति ने जिस तरह से पास करवाया, नाराजगी उस बात को लेकर ही है। किसान को भरोसे में नहीं बहुत लिया अच्छा गया। रात भर बहुत जो है, अच्छा सवाल है सांसद आपका। संसद भवन में बैठे मैं थे। आपको बताता हूं। अरे वही बता रहा हूं ना, जरा सुन तो लो। 13 साल से चर्चा हो रही है। 2007 में यूपीए ने, शरद पवार कृषि मंत्री थे, उन्होंने एपीएमसी में बदलाव करने का मॉडल कानून बनाया। वो सभी राज्यों को भेजा। 10 राज्यों ने स्वीकार भी किया और बाकी सब स्वीकार करे या वो आग्रह वो 2014 तक करते रहे। तो तब चर्चा नहीं हुई थी, सबके साथ चर्चा हुई और इसीलिए तो 10 राज्यों ने कानून बनाया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून 20 राज्यों में ऑलरेडी बना है। कांग्रेस के राज्य है मुख्यतः सभी। उन्होंने राज्य बनाए, उन्होंने कानून बनाए, तो उन्होंने बनाए राज्य में तो अच्छे, केंद्र ने बनाए तो गलत। ऐसा तो नहीं हो सकता। लोगों के आज आके क्या मुद्दा है? पंजाब के किसानों की एक ही मुद्दा है कि एपीएमसी जाएगी नहीं ना। तो मेरा चैलेंज है कि इस कानून में कहां लिखा है कि एपीएमसी को ताला लगाया जाएगा, बल्कि लिखा है कि एपीएमसी चालू रहेगी, एपीएमसी के बाहर भी बेचने की आजादी रहेगी, क्योंकि किसान की ये मांग थी। एपीएमसी के चंगुल से हमें मुक्त करो, यही तो मांग थी किसान की। प्रकाश जी, और तो उसको क्या मिला हम है। ये माने कि किसानों ज्यादा को मिले। भ्रमित किया जा रहा है, इस पूरे आंदोलन का राजनीतिकरण किया जा रहा है? क्योंकि कुछ आंकड़े भी आपने अपने ट्वीट के जरिए कोट किए थे, जिसमें आपने कहा था कि एमएसपी पर तो रिकॉर्ड खरीद हुई है, 19% ज्यादा धान खरीदा गया, किसानों को 59,162 करोड़ रुपए मिले। ये तमाम आंकड़े तो सरकार के पास है। क्यों नहीं बातचीत के दौरान इन्हें प्रकाश में लाया जाता है ताकि डेडलॉक की स्थिति खत्म हो सके? आज तो हम आपसे सबसे बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है सरकार की बात हमने गांव-गांव जाकर, हर प्रदेश में जाकर ये ऑलरेडी की है। कोविड चलते हुए भी हमने किसानों के सम्मेलन किए, भले उसमें 200 किसान प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहे, लेकिन ऑनलाइन बहुत चला। तो ये हमारा संवाद लगातार जारी है, जारी रहेगा। इस साल कोरोना के कारण बड़ी बड़ी सभाओं का ये नहीं था, अवसर नहीं था, नहीं तो वो भी हम करते। मूल मुद्दा ये है कि जैसे मैंने कहा, मैं आज फिर कहना चाहता हूं कि एपीएमसी चालू रहेगी, चालू रहेगी, चालू रहेगी। उसको ताला लगाने का कोई मुद्दा कभी भी सरकार के ना मन में है, ना कानून में है, ना कहीं भी है। तो प्रकाश जी, फिर एमएसपी को लेकर किसानों के मन में शंका क्यों है? क्यों एमएसपी पर भ्रम पैदा किया जा रहा है? नहीं, शंका इसलिए एक ही राज्य के है, एक ही राज्य के किसानों के मन में आशंका है और वो आशंका वहां के राजनीति के कारण है, ये मैं बताना चाहता हूं। दूसरी बात, दूसरा उनके मन में है एमएसपी जाएगी। अरे एमएसपी नहीं जाएगी। मैं कहना चाहता हूं एमएसपी थी, है, रहेगी। क्या लिखित में और देंगे मैं सर? ये भी आगे कहना चाहता हूं कि एमएसपी एक्चुअली बढ़कर दिया है, हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी।
तो ये ठीक है, एमएसपी की बात है। अब जहां तक एमएसपी का लोग कह रहे हैं कि भाई गारंटी क्या है, गारंटी 55 साल क्या थी, 55 साल चल रही है ना, तो आगे भी चलेगी। तो एमएसपी 55 साल चल रही है, आज नहीं, हमने नहीं शुरू किया है, 7 साल में मोदी आने के बाद नहीं शुरू किया, ये पहले से है। तो एमएसपी की व्यवस्था में 55 साल लोगों ने जैसी चली एमएसपी की व्यवस्था वैसे ही आगे चलेगी जी। इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो ये सर, कल जो है छठे दौर किसान को की समझाया बातचीत जा सकता है, सरकार और किसानों के बीच। जी। राजनेताओं को समझाना कठिन है, क्योंकि वो जानबूझकर उन्होंने जो काम किया उसका उल्टा आज भूमिका लेकर खड़े हैं। सर, कल एक अहम बैठक आपके सरकार की और किसानों के बीच होने वाली है, छठे दौर की ये बातचीत है। जो सवाल मैं आपसे पूछ रही थी, किसान बार बार ये कह रहे हैं कि लिखित में हमें आश्वासन दीजिए कि एमएसपी रहेगा। हालांकि वर्बली तो सरकार के मंत्रियों, यहां तक कि प्रधानमंत्री की तरफ से भी ये बात कही गई है। कल की बैठक को लेकर सरकार की क्या तैयारी है? कैसे आप लोग किसानों को कन्विंस करेंगे, उन्हें समझा ऐसा है पाएंगे? सरकार की सच्चाई की, क्योंकि हमें सच्चाई का पक्ष रखना है, इसलिए ज्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ती, सच बताना है, जो है वो बताना है। लेकिन सरकार ने लचीला रुख रखकर अगर गलतफहमी को ठीक करने का कोई रास्ता है तो वो भी अपनाने की तैयारी कब की दिखाई है। मुझे लगता है यही काफी है, बाकी चर्चा तो यहाँ टीवी के सामने थोड़ी होगी जी, वो तो किसानों के सामने होगी। बिल्कुल। प्रकाश जी, जैसा कि आप कह रहे थे कि ज्यादातर जो बिंदु हैं इस कानून में जो लाए गए वो कांग्रेस के समय से ही हैं, और ऐसा रविशंकर प्रसाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बकायदा साक्ष्य के रूप में बता भी चुके हैं कि ज्यादातर पॉइंट्स पहले से ही मौजूद थे। ऐसे में कांग्रेस ने अपना स्टैंड जो एंड वक्त पर बदल लिया, विपक्षी दल के तौर पर या फिर यूं कहें कि राजनीतिक फायदे के तौर पर, इसको अब किसान आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। पहले कांग्रेस सामने आई, अब 24 अन्य विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन कांग्रेस को, तमाम किसानों को हासिल हो रहा है। ऐसे में ये जो स्थिति इस वक्त है, न आर न पार, और तमाम किसान धरने पर बैठे हुए हैं, कैसे सुलझा पाएंगे इसे, कैसे मना पाएंगे इन्हें? किसानों को मनाना आसान है, राजनेताओं को मनाना कठिन इसलिए होता है क्योंकि उनको मालूम है कि वो झूठ बोल रहे हैं, तो भी वो सच के जैसा बोलेंगे, ये मुद्दा है। उनको मालूम है कि हम पाखंड कर रहे हैं, उनको मालूम है कि हमने एपीएमसी के मॉडल कानून लाए थे और अब वो उल्टा बोल रहे हैं। उनको मालूम है 10 राज्यों में एपीएमसी के सुधार ऑलरेडी लागू हो चुके हैं। उनको मालूम है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून 15 राज्यों में हुए हैं, बहुशः कांग्रेस के राज्य थे, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू हुआ है, अब उसका विरोध कर रहे हैं। तीसरा कानून जो है एमएसपी तो चालू रहेगी, ये हम बताए है और बताते रहेंगे। और जैसे मैंने कहा 55 साल जिस तरह से एमएसपी चल रही है वैसे ही आगे भी चलेगी, तो इसमें कोई मुद्दा नहीं है, और इसलिए ऑपोजिशन का फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। लड़ाई पंजाब से शुरू हुई प्रकाश जी, अब गुजरात के किसान, महाराष्ट्र के किसान, राजस्थान के किसान भी जुड़ गए, उनको भी लगा कि हमारे हित की बात हो रही है। मैं कौन कहां से कितने आए इस पर आज चर्चा नहीं करूंगा। देश का बहुशः किसान, ज्यादा से ज्यादा किसान ये कानून के पक्ष में है, ये मैं जरूर कहूंगा। लेकिन आज मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाहता कि कहां से किसान आए, कौन किसान है कौन नहीं है, ये नहीं मैं बात करना चाहता। मैं ये बात करना चाहता हूं कि किसानों पर हमारा भरोसा है, किसान समझेगा। जो राजनेता समझकर भी ना समझ ही दिखा रहे हैं वो नहीं सुधरेंगे। उनको लोगों ने 2 चुनाव में सिखा दिया है, तीसरे चुनाव की प्रतीक्षा करें, उसमें भी सिखाएंगे। सर, सितंबर 2020 में जब कानून संसद से पास हुआ, उसके बाद जब विरोध शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री तक ने ये ट्वीट किया कि भ्रम फैलाया जा रहा है, किसान भाई इस पर भरोसा ना करें। आप तो खुद सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, सरकार के बाद पास सबसे बड़ा प्रचार तंत्र है, सबसे बड़ी मशीनरी है जिसमें सही तरीके से बातों को आगे तक पहुंचाया जा सकता है। ये भ्रम की स्थिति 3 महीने से क्यों जारी है? क्या जी? प्रचार तंत्र सबसे बड़ा सर आपके पास है, सबसे बड़ी मशीनरी सरकार के पास है समझाने बुझाने के लिए, तो ये भ्रम जो है, ये अगर भ्रम की जो स्थिति आप कह रहे हैं, ये क्यों बनी हुई है? नहीं, देखो भ्रम पैदा भी किया जा सकता है और अफवाह टिक भी सकती है, और इसलिए उसको दूर करना थोड़ा कठिन काम होता है। सोशल मीडिया के जमाने में तो हमने देखा है कि एक अफवाह को कैसे जनता हाथों हाथ उठाती है, उसको दूर करने में ज्यादा समय लगता है।
तो ये होता है, हम करेंगे और हमें विश्वास है कि हल निकलेगा, शांतिपूर्ण तरीके से निकलेगा और इसका समाधान होगा। सर, किसानों की तरफ से एक मांग जो है वो लगातार ये आ रही है कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए, जॉइंट सेशन, जिसमें चर्चा हो सके और जो आशंकाएं थी जो नहीं एड्रेस हो पाई वो हो पाए। क्या सरकार इसके लिए राजी होगी? अरे भाई, पार्लियामेंट के सेशन में लोकसभा में 5 घंटे और राज्यसभा में 7 घंटे चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है। यानी ऐसा नहीं कि बिना चर्चा का नहीं बिल हुआ है, और चर्चा के बिना बिल नहीं हुआ और सभी पार्टियों ने हिस्सा लिया और सभी पार्टियों ने अपने सुझाव दिए, लेकिन किसी ने विरोध नहीं, बाकी जिन्होंने को विरोध नहीं, आज जो विरोध में खड़े हैं उसमें से अनेक लोगों ने सपोर्ट किया था बिल को। सर, एमएसपी को लेकर जो बातें, इसी को मैं पाखंड कह रहा हूं। ठीक है, आपने एमएसपी को लेकर, एपीएमसी को लेकर जो बातें रखी हैं, उसके बावजूद अगर किसान सड़क पर है तो यकीनन ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी हुई है। आज 13वां दिन है आंदोलन का। पहले मैं बताता हूं, देश में 15 करोड़ किसान है जिनके मालकियत है, और जो किसानी में जुड़े हैं, जो दूसरे का खेत करते हैं, ऐसा सब पकड़ेंगे तो लगभग 25 करोड़ लोग खेती करने वाले हैं। वो सब आंदोलन में नहीं है। आंदोलन में कुछ फार्मर्स है, और जो फार्मर है उनको उसका समाधान होगा, ये मैं कहना चाहता हूं। प्रकाश जी, कल अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि केंद्र सरकार जो है वो एक रणनीति के तहत तमाम किसानों को एक मैदान में बुलाना चाहती थी, वहां पर हमने रोक लगा दी। किस तरीके से ये आंदोलन के समर्थन में उतर रहे हैं, ये तमाम चीजें उन्होंने कल आरोप आपके ऊपर मढ़े, और आज वो आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया है। ये तो अग्ध हो गया। यानी मुझे आश्चर्य लगा कि जिन्होंने तीनों कानून को लागू करने का ऐलान किया, जिन्होंने तीनों कानून लागू करने का आदेश निकाला, दिल्ली में ये तीनों कानून लागू किए हैं, अब उसके उल्टा बोल रहे हैं। तो इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता, और इससे ज्यादा पाखंड कुछ भी नहीं देख सकते। आप इस आरोप को खारिज करते हैं जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी के इशारे पर अरविंद केजरीवाल नजरबंद हैं दिल्ली में? कोई सवाल ही नहीं। कौन बंद करेगा? यहां तो सब आप भी खुले हैं, लेकिन आपके घर के बाहर या बाकी जगह पुलिस सुरक्षा है, तो उसको उल्टा आपका ख्याल करना बोलते हैं, उसको नजरबंद नहीं कहते हैं। तो अखिलेश यादव तो जा रहे थे कन्नौज, पैदल यात्रा कर रहे थे किसानों के समर्थन में, उन्हें नजरबंद कर दिया गया, हिरासत में ले लिया गया। कौन? अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव। कल अरे तो वो तो, एक मिनट, कानून व्यवस्था ये पुलिस का काम है, वहां 144 लगा है। हाँ। जी सर, क्योंकि आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और हमारी भी ये कोशिश थी कि संवाद का एक रास्ता कम से कम ऐसा हो कि अभी मैं जा रहा हूँ। जी, एक कोई आखिरी बात जो आप किसानों को कोई अपील के तौर पर, समझाने बुझाने के तौर पर करें, उसके साथ इस बातचीत को हम खत्म कर सकते हैं। सर, मैं किसानों को एक ही बात साफ करना चाहता हूं फिर से। पहले तो एमएसपी खत्म नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। जैसे 55 साल एमएसपी चल रही है वैसे ही आगे भी चलेगी। दूसरी, एपीएमसी बंद नहीं हो रही है, ताला नहीं लगेगा। एपीएमसी में भी खरीद होगी, एपीएमसी के बाहर भी खरीद होगी, यही सच्चाई है। और एमएसपी स्वामीनाथन कमीशन ने जैसे बनाया था, लागत मूल्य अधिक 50%, वैसे हमने किया है। और अंत में कहूंगा कि मोदी जी ने जितने कदम किसान के लिए उठाए हैं, उससे किसान की आय दुगुनी होने का रास्ता प्रशस्त हुआ है, ये वास्तविकता है। यूपीए ने एक बार कर्जा माफी की थी 53,000 करोड़ की, वो बैंक में गए थे। अब पिछले एक साल में मोदी सरकार ने 1 लाख करोड़ किसान के हाथ में दिए हैं, किसान के खाते में जमा हुए हैं। ये फर्क है। तो ये 10 साल चलेगा तो 53,000 करोड़ या 7 लाख करोड़ का फायदा ये लोग समझते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि किसान समझेंगे और इसका हल निकलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रकाश जावड़ेकर जुड़े थे, केंद्रीय मंत्री, जो कह रहे थे कि किसानों का हित ही इस सरकार की टॉप प्रायोरिटी।